हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका पेपर 1 जो है प्रॉपर हिंदी में नोट्स के साथ और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो सके। उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। ये हमारे चैनल का नाम है, यानी कि टेलीग्राम चैनल का नाम है। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स और जो भी है हमारी वीडियो का जो ये हम यूज करते हैं पीडीएफ वगैरह नोट्स, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जा सके। तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, यानी कि पेपर 1 में से हमने पहली यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड को लिया है, जिसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। मैंने बार बार बोला ये बात कि एग्जाम में आपका अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं रिसर्च से। तो यही हमने शुरू किया है, जिसको हमने स्टार्टिंग टू एंड किया है। जिसने भी पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आफ्टर दिस वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके बहुत ही काम की है, बहुत ही बेसिक से आपको समझाया गया है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मेजरिंग वेरिएबल्स। कैसे हमने वेरिएबल्स लास्ट वीडियो में कर लिया था, यानी कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स किया था हमने, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग हमने किए थे। जैसे कि हमने किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आश्रित चर, निराश्रित चर, बाह्य चर, और ऐसे करके हमने काफी जो है कर लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था आपके 4 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप वो वीडियो को देखते हैं अच्छे से। तो ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो देख लेंगे। ठीक है, और आज जो है हम करने वाले हैं क्या, इन वेरिएबल्स को मापा कैसे जाता है, चरों का मापन, यानी कि कौन से स्केल्स है जिनके अंतर्गत हम इन्हें मापते हैं कि क्या चीजें कैसे हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चरों का मापन यानी कि टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल्स ऑफ वेरिएबल्स। हम क्या पढ़ेंगे आज, हम मेजरिंग स्केल्स पढ़ेंगे। किन स्केल्स पर इनको जो है मापा जाता है कि कौन सा वेरिएबल कितनी मात्रा में है, कैसा है, क्या है, कैसे श्रेणियों में बांटा जाता है, इस तरीके से। तो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा क्या है, नॉमिनल, यानी कि नंबर 1 पे है नॉमिनल। दूसरा है ऑर्डिनल, यानी कि ऑर्डर में रखा जाता है। इंटरवल अभी नहीं, हम डीप में समझेंगे, अभी सिर्फ आप और सिर्फ इनके नाम समझ लीजिए। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ये 4 जो हैं आपके क्या है, मेजरिंग स्केल्स हैं। इनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले नॉमिनल में क्या है, एट्रीब्यूट्स आर ओनली नेम्ड। अब क्या है यहाँ पे, अभी इन्हें डीप में समझेंगे। नाम क्या है, नॉमिनल, याद कर लीजिए, रट लीजिए क्लास के अंदर ही। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। अब जरा हिंदी वाला का भी देख लेते हैं, यानी कि हिंदी में इनके नाम क्या है। तो सबसे पहले आप जरा इन्हें डीप में समझ भी लेते हैं साथ साथ। सबसे पहला जो स्केल आता है हमारा, और सबसे छोटा, मतलब सबसे जो है क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर, और ये ज्यादा जो है बहुत ही विविधता लेकर नहीं चलता है, मतलब इसलिए। तो सबसे पहला है सांकेतिक मापनी, यानी कि नॉमिनल स्केल। इसके अंतर्गत बहुत ही सिंपल वे में जो है हम क्या कर लेते हैं, अपने चरों का मापन कर लेते हैं बहुत ही सिंपल वे में। कैसे, चरों को उनकी विविधता, यानी कि डिफरेंट वैरायटी के अनुसार, जो उनमें वैरायटी है यानी कि अलग अलग तरीके के हैं, तो विविधता के अनुसार सांकेतिक मापनी द्वारा 1, 2 या 3 श्रेणियों में जो है, 3 श्रेणियों में या फिर उप श्रेणियों में मापा जा सकता है। जैसे अगर हम लिंग का कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक हॉल में, जैसे पिक्चर हॉल की हम एग्जांपल लिया, कहीं का भी एग्जांपल लें, तो वहां पर कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, अगर हमें ये नापना है तो हम नॉमिनल स्केल के थ्रू जो है माप सकते हैं। ठीक है, नर मादा यानी कि फीमेल और मेल को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल ये दे सकते हैं। देखिए आजकल क्लासेस में क्या चलता है, स्कूल्स में क्या होता है, हाउसेस में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को। राइट, हाउसेस होते हैं ना, हिमालय हाउस। जब मैं स्कूल में थी तब भी ये हाउसेस था, तो आई होप सभी मेरे बराबर के हैं आसपास लोग। तो जो है आप लोगों ने भी देख सुना होगा, या जो बहुत सारे लोग तो टीचर होंगे आप में से, जैसे कि मैं भी हूँ एक प्राइमरी स्कूल में, या अच्छे स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में आप लोग होंगे। तो वहां पर आजकल क्या रूल, आजकल क्या चल गया है कि हाउसेस बना दिए गए हैं। हाउसेस मतलब कि ग्रुप बना दिए गए हैं बच्चों के, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, कलर के नाम पर हाउस, जगहों के नाम पर हाउस, या वट किसी के नाम पर भी हाउसेस बना दिए जाते हैं। और क्या कर दिया जाता है, एक क्लास में अगर मान लो 40 बच्चे हैं तो 10-10 लोगों का 4 ग्रुप बना दिया जाता है, और 4 तरीके के हाउसेस हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास आ जाता है रेड हाउस, मान लीजिए हम कलर वाला ले रहे हैं अगर सॉरी, रेड हाउस, ठीक है ना, हमने लिया, एक हो गया। ब्लू हाउस हो गया एक हमारा, एक हो गया हमारा व्हाइट हाउस। ठीक है ना, यानी कि 40 बच्चे टोटल हमने इसमें बांट दिए व्हाइट हाउस, और एक ले लिया हमने यहाँ पर ग्रीन हाउस।
ठीक है ना। ग्रीन हाउस हमने लिया और टोटल बच्चे थे हमारे पास 40। तो ऐसे करके हमने 10-10 या जितने भी अमाउंट में बनते हैं 8 7 अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर नंबर हो, जैसा स्कूल वाला चाहे या जैसा टीचर चाहे उस हिसाब से। तो ये हमने हाउसेस में बांट दिए। अब जो है इनको जो है हम कैसे अब मान लीजिए क्लास में सब बच्चे बैठे हैं और हमें क्या है हाउस एक्टिविटी करानी है, तो ये रेड हाउस ये एक्टिविटी करेगा, ब्लू हाउस ये एक्टिविटी करेगा, ग्रीन हाउस ये एक्टिविटी करेगा, व्हाइट हाउस ये एक्टिविटी करेगा। उसमें क्या करेंगे हम इनको श्रेणियों में बांट दिया हमने, ठीक है ना। ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हमने क्या करा, अलग अलग बच्चे या अलग अलग उनके स्केल नहीं, हमने उनके अंदर क्या नहीं देखा, क्या टैलेंट है कि वो एक्टिविटी कर पाएंगे या नहीं, सब बच्चे एक जैसे हैं सोच के क्या करा, यहाँ पर हमने ज्यादा परेशानी नहीं उठाई, हाउसेस में बांट दिया। सब बच्चों को अपना हाउसेस पता था। हमने क्या किया, भैया 4 ग्रुप में खड़े हो जाओ, रेड हाउस इधर खड़े हो जाएगा, ब्लू हाउस इधर खड़ा हो जाएगा, ग्रीन हाउस इधर और व्हाइट हाउस इधर खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, नॉमिनल स्केल में उनको डिवाइड कर लिया। तो ये सबसे सिंपल वाला जो है मेजरिंग स्केल है क्या, नॉमिनल स्केल, सांकेतिक मापनी। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। चरों को उनकी विविधता यानी वेरायटी के अनुसार, अब ये जैसे हमारे पास 4 वेरायटी थी ना यहाँ पर, रेड ब्लू व्हाइट और ग्रीन 4 वेरायटी थी, तो उनके अनुसार क्या किया, सांकेतिक मापनी द्वारा 1 2 या 3 श्रेणी, हमने 4 श्रेणी रखी क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग श्रेणियां थी, में मापा जा सकता है। और ये हमने इसको ऐसे करके वर्गीकृत कर लिया और हमने माप लिया कि भाई, अब हमने बोला कि हमें पता नहीं है, मान लो कि रेड हाउस में कितने हैं, ब्लू हाउस में कितने, व्हाइट हाउस में कितने, लेकिन बच्चों को अपने अपने हाउसेस पता है क्योंकि उनको जो है जब वो एडमिशन करते हैं उसी समय पर जो है उनको लिख के दे दिया जाता है कि आप इस हाउस में हैं। तो हमने क्या किया, हमें पता नहीं है, तो हमने क्या कहा कि आप लोग सब ना 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाइए, आप जो रेड हाउस के वो इस ग्रुप में आ जाओ, मतलब एक तरफ खड़े हो जाओ। तो इससे क्या हो जाएगा, हमने क्या कर लिया, नॉमिनल स्केल में हमने मेजर कर लिया बच्चों को कि इस भाई हमें नहीं पता ना कि रेड हाउस में कितने हैं, ब्लू हाउस में कितने हैं, या ग्रीन हाउस में कितने हैं। आप जो है नए नए टीचर गए हैं क्लास में और आपको नहीं पता कि रेड हाउस में कितने बच्चे हैं, और आपको कहा गया है कि रेड हाउस के टोटल बच्चों का अमाउंट बताओ। तो टोटल बच्चों के अमाउंट लेने के लिए एक टीचर, एज अ टीचर आपको करना है ये सब काम, प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल में भी आजकल तो करने पड़ते हैं टीचर को। तो आप क्या करेंगे, यही काम करेंगे, क्लास में जाकर क्या करेंगे, उनको मेजर करना पड़ेगा आपको, मेजर यानी कि मानना मापना पड़ेगा, क्वांटिटी उनकी कितनी है पता करना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या कहा कि सब बच्चे खड़े हो जाएं और क्या करें, 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, जो आपके 4 हाउसेज है अलग अलग, रेड हाउस इस तरफ खड़ा हो जाए, ब्लू हाउस इधर, ग्रीन हाउस इधर और व्हाइट हाउस इधर खड़ा हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम आसानी से माप सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वे है क्या करने का, मेजरिंग मेजरिंग स्केल है, यानी कि एक सिंपल तरीके से हम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, किसके थ्रू, नॉमिनल स्केल के थ्रू। आई होप क्लियर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नंबर 2, सेकेंड जो हमारा स्केल है, मेजरिंग स्केल है, उसका नाम है क्रम सूचक मापनी, यानी कि ऑर्डिनल नंबर। नाम से क्लियर होगा, ऑर्डर में जब होता है, कैसे होता है, ऑर्डर में जब होता है तब। वहां पर सिर्फ हम नाम लिख रहे हैं कि रेड हाउस ब्लू हाउस, हमें नहीं पता कि रेड हाउस में कौन सा बच्चा है। 40 बच्चे हैं हमारी क्लास में, 40 के 40 नाम है, 40 के 40 की अलग अलग कैपेबिलिटी है, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ नाम के अनुसार उनको बांट दिया, वर्गीकृत कर दिया है, मतलब उनके हाउसेस के अनुसार। यहाँ पर जो होता है एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, यानी कि एक स्टेप ऊपर चला जाता है ये। और अब यहाँ पर ऑर्डर में जो है रखा जाता है, यह है मुख्य रूप से समूह को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करता है। क्या करता है, समूह को एक निश्चित क्रम में। अब हमने जैसे कि वही रेड हाउस ब्लू हाउस ग्रीन हाउस या व्हाइट हाउस ले लिया। अब हमने कहा कि आप जो है हाइट वाइज खड़े हो जाओ। क्या कहा, हाइट वाइज। जब हम प्रेयर असेंबली हॉल में जाते हैं, प्रेयर कराते हैं, तो क्या करते हैं, हाइट वाइज खड़ा करते हैं ना बच्चों को, सबसे छोटा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। या फिर रोल नंबर वाइज खड़ेंगे तो रोल नंबर 1 2 3 4 रैंक्स में डिवाइड कर दिया हमने उसको। तो क्या क्या व्यवस्थित करा जाता है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, नंबर 2 जो मेजरिंग स्केल कर रहे हैं हम, कौन सा, क्रम सूचक मापनी या फिर ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, तो क्या किया, समूह को हमने, पहले में समूह बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ समूह, यानी कि पहले में हम क्या करते हैं, और नॉमिनल स्केल में केवल और केवल ग्रुप्स बना देते हैं, या फिर जो है सब ग्रुप्स बना देते हैं। यहाँ पर जो है ग्रुप को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित क्रम में भी लगाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गया ये, ठीक है, लगाते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा के अंकों को अलग अलग तरह के से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर उदाहरण ये ले रहा है कि क्लास में एक बच्चा पास हुआ है या नहीं, उसके कैसे मापा जा सकता है। पहला तो अंकों से मापा जा सकता है, अंकों में लगा सकते हैं कि भाई 100 में से किसी बच्चे के, अगर मतलब हमने एक रख दिया है कि 100 में से जिस बच्चे के जो है 40 मार्क्स ले आता है बच्चा, अगर 100 में से अगर 40 मार्क्स ले आता है तो वो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, हमने ये एक मेजर रखा है, ठीक है ना। तो अब हम अंकों में देखेंगे, जिसके भी 40 से नीचे होंगे वो फेल, जिसके 40 के ऊपर होंगे वो पास। तो हमने एक मेजरिंग स्केल रख दिया वहां पर व्यवस्थित तरीके से। इसके अलावा आजकल जो चलता है वो ग्रेड्स होते हैं। आजकल मार्क्स नहीं दिए जाते, बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं, ए प्लस बी प्लस ऐसे करके ग्रेड दिए जाते हैं, है ना, सभी को पता होगा, है ना। तो ए प्लस बी प्लस ग्रेड दे दी जाते हैं, और हमें क्या करना जाता है, सबसे अच्छा ग्रेड किसको मान लेते हैं हम, सबसे अच्छा जो ग्रेड है हम मान लेते हैं किसे, ए प्लस को। फिर उसके नीचे 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 आते रहते हैं, ई हो गया,
जैसे डी हो गया, ई हो गया, ई प्लस हो गया, इस तरीके से तो नीचे नीचे आता रहेगा, यानी कि बच्चे के मार्क्स कम हो रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अब जैसे मैंने बोला कि असेंबली हॉल में खड़े हैं तो हाइट वाइज खड़े हो जाओ, तब भी तो ऑर्डर में खड़ा करना पड़ेगा ना हमें उन्हें। उनकी हाइट, एक की हाइट 4 फुट है, फिर 4.2 है, फिर 4.5 है, फिर 4.6 है, इस तरीके से, तो वो क्या होगा, ऑर्डर में खड़े होंगे। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को या बहुत सारे वेरिएबल्स को क्या करें, ऑर्डर में करें, यानी कि उनका निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना होता है हमें, तब हम कौन से स्केल का यूज करते हैं, ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। तीसरा तीसरा जो हमारा स्केल है वो क्या है, अंतराल मापनी, यानी कि इंटरवल स्केल। ठीक है, क्या है, इंटरवल स्केल। अभी तक यहाँ पर हम क्या करते, एक जैसी चीजों को रख रहे थे, यहाँ पर भी हमने रेड रेड एक जगह, व्हाइट व्हाइट एक जगह, एक जैसी चीजें। यहाँ पर भी यही हो रहा था कि ए प्लस वाले जो हैं वो सारे फर्स्ट नंबर पे आएंगे, बी प्लस वाले सेकंड पोजीशन पे आएंगे, सी प्लस वाले इस तरीके से। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक जैसी चीजों को रख रहे थे। यहाँ पर आकर क्या होता है, मामला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अंतराल, नाम से समझ में आ रहा होगा, अंतराल, दो चीजों के बीच में डिस्टेंस, यानी कि इंटरवल। तो इसमें क्या होता है, यह मापनी क्रम सूचक मापनी की तरह होती है। ठीक है, क्रम सूचक में जैसे हमने किया है अभी अभी, ये ऑर्डिनल नंबर में ऑर्डर तो होता है इसमें भी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, या रैंक पे हो गया या ग्रेड्स पे हो गया, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या अलग है, इसके साथ साथ यह माप की इकाई का उपयोग भी जो है करता है। उदाहरण के लिए एक थर्मामीटर है, ठीक है, बुखार चेक करते हैं हम उससे, फीवर चेक करते हैं थर्मामीटर से। तो एक थर्मामीटर है अगर हमारे पास, और उसको क्या है, कैसे मापते हैं, सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री पे होता है वो, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक। ठीक है ना, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक मापा जाता है उसको, सेल्सियस तक होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमें फीवर है तो 93 पॉइंट समथिंग सेल्सियस पे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जैसे उससे बड़ा, या 98, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना क्या है इसका। जो भी मान लीजिए, एक एक एग्जांपल मान रहे हैं कि 98 पे होता है, मान लो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो है 98। ठीक है ना, 98 सेल्सियस है, ये हमारा इतना नॉर्मल रहता है। लेकिन इससे जैसे ही बढ़ा, मान लीजिए इससे क्या हो गया, 99 हो गया, तो क्या हो जाता है, हमारा फीवर होता है ना। तो ये हम मानते हैं, लेकिन ये कम है, ज्यादा नहीं है। 100 होगा तो थोड़ा बढ़ गया, फिर 101, फिर 102, 103, 100 बढ़ता जा रहा है ना। तो क्या हो गया, इसके बीच में इंटरवल्स आ गए, मतलब कि क्या हो गया कि बीच में मापनी जो है ये हमारी कैसे, इस तरीके से एग्जांपल में आप ले सकते हैं। मतलब ये मैंने एग्जांपल बताया कि इसका क्या है, इससे लेकर 0 से लेकर 100 डिग्री तक हम इसको क्या है, माप सकते हैं। सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बीच का जो इंटरवल रहेगा, यानी कि मान लीजिए इतना रहा है, 90 से 1 तक रहा, तो ये 1% बुखार हुआ, मतलब 1 रह गया, 1 डिग्री इसको क्या है, 1 डिग्री इसको फीवर है, किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को 1 डिग्री फीवर है। तो इसके बीच का जो अंतराल आएगा, अगर यहाँ पर मान लो 100 हुआ उसको, तो 2 डिग्री हो गया, यानी कि 2 डिग्री फीवर है, ऐसे कहेंगे, है ना। तो बीच का अंतराल जो है वो, उसको किससे मापा जाता है, इंटरवल स्केल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें जो है अलग अलग लोग हैं, जैसे कि हमारे घर में मान लीजिए, ऐसे बोला जाए कि आपकी फैमिली में जितने भी चाहे वो एनिमल्स हो या फिर इंसान हो, आपको सबकी हाइट वाइज खड़े होना है। तो अब वो क्या, कैसे खड़े होंगे, जिसकी हाइट जैसे, चाहे वो डॉगी हो आपके घर में, बिल्ली हो आपके घर में, कैट हो, सब जो बड़ा इंसान है, या फिर और कुछ बर्ड हो, ऐसे। तो इन सबको क्या है, आप उसी में स्केल में खड़े होंगे, लेकिन उनके बीच का जो इंटरवल है, उनके बीच की जो दूरी है, उसको तो देखेंगे ना। तो ये भी बिल्कुल ही बिल्कुल ऑर्डिनल होता है, लगते क्रम वाइज ही है, लेकिन बस इसमें एक चीज याद रखनी पड़ती है कि इसके साथ साथ यह माप की इकाई का भी प्रयोग करता है, कि क्या इकाई पर है, बस। अब नोट देखिए जरा, नोट में क्या है, दो रैंक्स या नंबर, दो रैंक्स या नंबर्स के बीच का अंतराल। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया 98 से 99 पर जाने के लिए हमें 1 डिग्री का फासला हो रहा है। अंतराल या डिस्टेंस को जो है, डिस्टेंस को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल इज दैट। वो भाषा समझ नहीं आ रही है तो बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में था कि दो रैंक्स हो, जैसे कि मैं फर्स्ट रैंक पर हूँ, आप सेकंड रैंक पर हो, उसके बीच की दूरी क्या है। मैं फर्स्ट रैंक पर कैसे आई हूँ, मेरे 99.49 परसेंटाइल आया था। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे 99.49 परसेंटाइल आया, किसमें, मेरे जो है जेआरएफ में मेरा ये परसेंटाइल था। ठीक है, तो मैं आ गई फर्स्ट रैंक पर। अब साथ वाले का, दूसरे बंदे का आया है 99 परसेंटाइल, इतना। ठीक है, तो इनके अब मैं फर्स्ट पे आई, ये सेकंड पे आ गया, तो इनके बीच का, अब ये सोचेगा ना कि अगर इसे फर्स्ट आना होता, तो ये सोचेगा कि कितना डिफरेंस है हमारे बीच में, जो मुझे पूरा करना है अगर मुझे फर्स्ट रैंक पर आना है तो। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो जो है, जो क्या है, दो रैंक्स या दो नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो अंतराल होता है, जो इंटरवल होता है, उसे मापने के लिए हम कौन से स्केल का प्रयोग करते हैं, अंतराल मापनी का, इंटरवल स्केल का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। ये तीसरा था। अब आते हैं चौथे स्केल पर, यानी कि फोर्थ जो है मेजरिंग स्केल हमारा, वो क्या है, अनुपात मापनी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वाइड, ये बाकी तीनों को अपने अंदर समाहित कर लेता। देखते हैं क्या है। यह पैमाना
परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव जानकारी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स में ही कर रहे हैं हम अभी भी, ठीक है ना। यह सांकेतिक यानी कि नॉमिनल, क्रम सूचक यानी कि ऑर्डिनल और अंतराल मापनी यानी कि इंटरवल स्केल, इन तीनों के गुणों को का क्या है, सम्मिश्रण है। ये क्या है, मिक्सचर है इन तीनों के गुणों का। इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अनुपात मापनी में अंक या बिंदु समान दूरी पर होते हैं, ठीक है ना, अंक या बिंदु समान दूरी पर होते हैं एक जैसे, यानी कि मान लीजिए पहला यहाँ पर है तो अगला जो है, अगर इतनी दूरी पर ले रहे हैं तो अगला यहाँ आएगा, ये अगला नंबर 2 यहाँ आ गया, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगा, कोई अलग नहीं, सेम प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, समान दूरी पर होते हैं और इसका जो शून्य बिंदु अर्थपूर्ण होता है, जो स्टार्टिंग है यानी कि यहाँ से या इससे भी पहले का जो है वो क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है। जरा नोट देख लेते हैं क्या है। इसलिए यह एक पूर्ण पैमाना होता है। क्यों, किस लिए होता है, क्योंकि इसमें जो तीनों बाकी के पहले हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल यानी कि सांकेतिक, क्रम सूचक, अंतराल मापनी, ये तीनों जो है इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आप कैटेगरीज में पहले बांट देते हैं, यानी कि रेड हाउस, ब्लू हाउस, पिंक हाउस, फिर आप उसे ऑर्डर में लगाते हैं कि बच्चे हाइट वाइज खड़े हो जाओ, फिर आप उनके बीच के डिस्टेंस मापते हैं कि एक बच्चे की अगर 4 फुट हाइट है तो दूसरे बच्चे की 5 फुट है, वो इंटरवल में आ गया। फिर इस यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पूरी जानकारी को इकट्ठा कर लेता है और क्या करता है, उनके बीच की समान दूरी को भी ये माप लेता है, ठीक है ना। अंतराल के बीच का अंतर हमेशा शून्य बिंदु से मापा जाता है, बस याद रखना है आपको, अंतराल के बीच का जो अंतर है वो भी किससे मापा जाता है, शून्य बिंदु से मापा जाता है। अभी जरा इसको यहां से समझते हैं, देखिएगा। सबसे पहले है ऑर्डिनल, ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, सॉरी नॉमिनल, हमने यही पढ़ा सबसे पहले नॉमिनल। अब ये देखिए, ये सबसे छोटे पैमाने पर हो, मैंने पहले बताया था आपको, ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके अंदर कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो रिसर्चर जो है परेशान होगा जिसके लिए, वो सीधा सीधा क्या कर देगा अपना इस सांकेतिक तौर पर अगर बांटेगा तो क्या करेगा, सीधा सीधा क्या करेगा, उठाएगा अपने ग्रुप्स को और अलग अलग कर देगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, कैटेगरीज रखी जाती है ना, हमने पढ़ा श्रेणियों में और उप श्रेणियों में बांटा जाता है, सिर्फ नाम रखे जाते हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस, पिंक हाउस, ये हाउस, वो हाउस, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑर्डिनल यानी कि मीडियन, यानी कि ऑर्डिनल क्या होता है हमारा, जब ऑर्डर में हमें रखा जाए, मैंने हमने उन्हें क्या करा, एक के बाद हाइट वाइज खड़ा कर दिया। फिर आता है इंटरवल, उनके बीच में कितना गैप है, कितना अंतराल है, कितना डिस्टेंस है, ये देखा जाता है। फिर आ जाता है रेशो, यानी कि ये सबसे बड़ा है, ये सब सब चीजें इसके अंतर्गत क्या हो गई, सब सब जो बाकी के हैं इसके अंतर्गत समाहित हो गए। इसीलिए मैंने ये जो है पिक्चर रखी है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके अंतर्गत क्या होता है, रेशो के अंतर्गत यहाँ पर जो है ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जो भी चीजें करनी हो, मान लीजिए हमें उनके बीच का औसत अंक निकालना है या कौन किससे ज्यादा बेटर है वो निकालना है, ये सब चीजें हम रेशो में कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, ओरिजिन है, इसका जो अन्य नाम आप देख सकते हैं या इसके थ्रू मापा जाता है, ओरिजिन। उसके बाद इंटरवल किसमें, मीन वैल्यू। फिर उसके बाद ऑर्डिनल क्या है, मीडियन, और यहाँ पर जो है नॉमिनल क्या है, मोड पे, ठीक है। तो नॉमिनल में क्या है, कैटेगरीज में सिर्फ नाम होते हैं, यहाँ पर ऑर्डिनल में क्या है, रैंक्स हो जाती है आपकी, ऑर्डर में खड़े कर दिए जाते हैं। इंटरवल में क्या है, आपको डिस्टेंस बता दिया जाता है, दो दो लोगों के, दो चीजों के बीच का डिस्टेंस या फिर अंतराल। और उसके बाद आता है रेशो, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, इनकी जो भी चीजें हमें इनके बीच में ग्रुप्स में चाहिए, हमें हाइट का, हमें उनका औसत निकालना है कि टोटल कितने हैं या कुछ भी हमें फाइंड करना है, तो वो हम इसके अंतर्गत कर लेते हैं। ये जो पिक्चर है आपको याद रखनी है अच्छे से किस तरीके से है, ताकि ये पिक्चर आपके माइंड में रहेगी तो आपको याद रहेगा कि सबसे पहले क्या होता है, नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर ऑर्डिनल इंटरवल, इंटरवल के बाद रेशो। तो ये आपस में क्या है, जो सबसे बड़ा होगा वो रेशो का होगा। अब जरा इस पिक्चर से भी समझ लेते हैं एक बारी क्या है। सबसे पहले है नॉमिनल, ठीक है। अब इन दोनों को किस में रखा जाता है, क्वालिटेटिव में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैटेगरीज है, ठीक है ना, कैटेगरीज और रैंक्स होते हैं, यहाँ पर नंबर्स बहुत नहीं होते हैं इसीलिए। तो कैटेगरीज यानी कि नंबर, ऑर्डरिंग और डायरेक्शन, नो ऑर्डरिंग और नो डायरेक्शन, यहाँ पर ना तो डायरेक्शन बताता है कि इधर है उधर है, ना ही ऑर्डर में रखता है, किसमें, नॉमिनल में। इसलिए कहा कि सबसे स्टार्टिंग में रिसर्चर को कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका ऑर्डिनल, ये भी क्वांटिटेटिव ही है। यहाँ पर भी क्या होता है, ऑर्डर्ड कैटेगरीज, कैटेगरीज में तो बांट दिया जाता है, फिर उन्हें 1 2 3 करके खड़ा भी कर दिया जाता है। तो रैंकिंग, ऑर्डर और स्केलिंग, ये इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका इंटरवल। अब ये जो दो हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, क्वांटिटेटिव में आते हैं। याद रखने हैं कि ये आपके मात्रात्मक आंकड़ों में आते हैं और ये आपके गुणात्मक आंकड़ों में आते हैं। इंटरवल में क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट्स बट नो ट्रू जीरो, ये वाली बात याद रखने की जरूरत नहीं है। बस क्या होता है इसके अंतर्गत इंटरवल में कि आपको क्या पता चलता है, दो चीजों या दो लोगों के बीच के हाइट का डिफरेंस मान रहे हैं, एज का बना पता करना है हमें, तो वो क्या डिफरेंस, तो वो किसे पता करते हैं, इंटरवल डेटा से, यानी कि इंटरवल
स्केल से पता कर लेते हैं, अंतराल मापनी से। फिर चौथे नंबर पर और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वाइड जो होता है वो होता है रेशो, जिसके अंतर्गत सारी चीजें समाहित हो जाती है। वो है ये डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट्स ट्रू जीरो एग्जिस्टिंग, यानी कि यहाँ से क्या हमने पढ़ा ना कि किससे शुरू होता है, जीरो से, शून्य से शुरू होता है और एंड तक जाता है पूरा जो है कंप्लीट होने के लिए। यानी कि आप जीरो से शुरू करेंगे, यानी कि नॉमिनल से शुरू होते होते आप ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर जो है रेशो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप आपको मेजरिंग स्केल वाला ये पूरा जो हमने किया है यानी कि चरों का मापन आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और प्लीज कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगता है जब आप बताएंगे। आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। ठीक है, तो करे बताया कीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है, मैं हर क्लास में आपको यही बोलती हूँ कि जरूरी इसीलिए, तभी मैं अपने जो मेरा मोटिव है कि मैं ये चीज जो है सब तक पहुंचा पाऊं, जो मैं देना चाह रही हूँ आपको, यानी कि ये जो हमारे मेरे नोट्स हैं या फिर जो जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है, तो जरूर इसे शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स ब्रेक इट। और एक चीज और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सॉरी मैंने लास्ट में बोलूँ, मुझे शुरू में बोलना चाहिए था। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, और मैं आपका अगर थोड़ी भी हेल्प कर पा रही हूँ तो आई एम ग्रेटफुल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पा रही हूँ तो। थैंक यू सो मच वीडियोस को पसंद करने के लिए, और साथ ही साथ देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आगे भी ऐसे ही बने रहिए, मुझे आपके साथ की जरूरत है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि वो लोगों को भी अच्छा कुछ मटेरियल और अच्छी क्लासेस मिल सके। सो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।